नमस्ते दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस रीडिंग में। आज हम ये जानेंगे कि आपका जो रिलेशनशिप है, जो कि इस वक्त सेपरेशन या नो कॉन्टैक्ट जोन में चल रहा है, जहाँ से आपको कोई रिस्पांस या कोई क्लोजर नहीं मिल पा रहा है, आपको उसमें क्या करना चाहिए? आपको अपने पार्टनर का वेट करना चाहिए या इस रिलेशनशिप से आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए? आपके लिए क्या संदेश दे रहे हैं आज के कार्ड्स? ये जो हमारा वीडियो होगा, ये पायल सिलेक्शन बेस्ड होगा। पायल नंबर 1, पायल नंबर 2 बेस्ड होगा, जिसके लिए हम अभी कार्ड्स निकालेंगे। 2 कार्ड्स निकालेंगे, पायल नंबर 1 के लिए और पायल नंबर 2 के लिए। उनमें से आपको एक सेलेक्ट करना होगा अपने इंट्यूशन के बेस्ड पे। इंट्यूशन के बेस्ड पे या जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको दोनों ही कार्ड अट्रैक्ट करेंगे तो फिर आप दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं, दोनों की रीडिंग सुन सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि दोनों में ही आपके लिए संदेश हो। चलिए शुरुआत करते हैं पायल सिलेक्शन के लिए कार्ड सेलेक्ट करने से। यहाँ शफलिंग आपके सामने ही की जाती है ताकि आपको पता रहे कि कोई किसी तरह का फ्रॉड नहीं हो रहा है और ऑनेस्ट रीडिंग है। पाइल नंबर 1 वालों के लिए ये कार्ड है। अगर ये कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो आपका है पाइल नंबर 1। ठीक, अब देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड्स क्या है। पाइल नंबर 2 वालों के लिए है कार्ड ये। इन दोनों कार्ड्स को हम ओपन करेंगे उनकी रीडिंग के दौरान। तो दोस्तों, ये है पाइल नंबर 1। इस कार्ड को आप ध्यान से देख लीजिए। अगर आपको ये अट्रैक्ट कर रहा है तो आपका है पाइल नंबर 1। आपकी रीडिंग, आपके मैसेजेस इसमें हैं। ठीक, और ये है आपका पाइल नंबर 2। अगर आपको ये अट्रैक्ट कर रहा है तो आपके लिए जो मैसेजेस हैं, आपके लिए जो रीडिंग है, वो है पाइल नंबर 2 में। आप इसको देख सकते हैं। और अगर आपको दोनों ही कार्ड अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप दोनों में ही देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है दोनों में ही आपके लिए कुछ ना कुछ हो। कोई ना कोई यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हो दोनों में ही। ध्यान से देख लीजिए। आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। ये है पाइल नंबर 1। ठीक, और ये है पाइल नंबर 2। देखिए, दिख रहा है। नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। अगर आपने सेलेक्ट किया है पाइल नंबर 1, आप इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पहले देखते हैं ये कार्ड आपके लिए क्या शो कर रहा है। क्रश, यू आर माई फेवरेट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं हमारे पाइल नंबर 1 वालों के लिए कि उनको रिश्ते में रहना चाहिए, ठहरना चाहिए, अपने पार्टनर को मौका देना चाहिए, या इस रिलेशनशिप से इनको मूव ऑन करना चाहिए, इनको आगे बढ़ जाना चाहिए और किसी बेटर अपॉर्चुनिटी का वेट करना चाहिए। बेटर अपॉर्चुनिटी मतलब जो आपको वही ट्रीटमेंट दे जो आप डिज़र्व करते हो, वही अफेक्शन, वही केयर। प्लीज़ 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 एंजल्स बताएं हमारे जो पाइल नंबर 1 वाले हैं, जो सेपरेशन में चल रहे हैं, जिनको क्लोजर नहीं मिल पा रहा है, उन्हें क्या करना चाहिए। प्लीज़ बताएं। आपका जो मेन कार्ड है उसको बाकी रीडिंग में हम इंक्लूड करेंगे बाकी कार्ड्स के साथ। फिर हम देखते हैं कि आपकी पूरी कहानी है क्या।
बॉटम ऑफ द डेक है द हर्मिट। पॉइंट नंबर 1, ऐसा लग रहा है जो कार्ड्स हमको शो कर रहे हैं कि आपकी इस रिश्ते की शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई थी। बहुत ही एक लविंग कनेक्शन था आप लोग के बीच, बहुत ही कहते हैं ना वाइब्रेंट। एक आइडियल पर्सन से आपकी मुलाकात हुई थी, जैसा आप चाह रहे थे वैसा। ये आपके लिए स्टैंड कर रहे थे, ये आपके साथ थे, ये आपको सपोर्ट कर रहे थे। आप दोनों बिल्कुल एक दूसरे से कनेक्टेड थे, जस्ट लाइक सोलमेट। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि आप लोग के बीच में प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हुई। मेरे ख्याल से आप लोग के रिलेशनशिप के, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड साउंड, आई कांट हेल्प इट। एक्चुअली पास में ही रोड है तो सारी नॉइजेस जो हैं वो आती हैं इधर, सॉरी। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो आप लोग के लिए, आप लोग के जो कनेक्शन था वो बहुत अच्छा था, लेकिन रिलेशनशिप के मेरे ख्याल से 2-3 महीने के बीच या 1-2 साल के बीच बाद में ही चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होनी स्टार्ट हुई, चीज़ें डिफरेंट होनी स्टार्ट हुई। आपका जो भी एक सर्कल है, सोशल सर्कल या फैमिली या जो भी है, उसका एक तरीके से इंटरफेरेंस होनी स्टार्ट हुई आप लोग के रिलेशनशिप में, चाहे वो आपकी तरफ से हो या आपके पार्टनर की तरफ से। चीज़ें इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई कि आप बहुत ही, कहते हैं ना, एक डिप्रेशन में जाने लगे, आप बिल्कुल होपलेस होने लगे कि होना क्या है, क्या नहीं होना है। लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर का बिहेवियर भी चेंज होने लगा, थोड़ा सा वो दूरी बनाने लगे आपको। जैसे पहले उनका तुरंत मैसेज आते थे, पहले तुरंत वो कांटेक्ट करते थे आपसे, सॉरी फॉर फम्बलिंग। पहले वो तुरंत आपको टेक्स्ट भेजते थे, मतलब तुरंत रिस्पॉन्ड करते थे, खुद कनेक्ट कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने दूरी बनानी स्टार्ट की। पहले जिन चीज़ों के लिए आपको एफ़र्ट नहीं करना पड़ता था, आप उनसे बात करने के लिए एफ़र्ट नहीं करना पड़ता था, आप उनसे मिलने के लिए एफ़र्ट नहीं करना पड़ता था, वो चीज़ें होनी स्टार्ट हुई आपकी लाइफ में। अच्छा, हुआ क्या उसके बाद कि फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें बीच में, जैसे कहते हैं ना ब्रेड क्रम्बिंग, वो चीज़ें हुई आपके साथ, जिनकी वजह से आपकी इस रिलेशनशिप को लेके होप फिर भी बनी रही कि मे भी हो सकता है कि यहाँ हमारे जो ये पर्सन है या जो लेडी हैं हमारी, वो हो सकता है कहीं बिज़ी हो अपने कैरियर में या फैमिली में, वो टाइम नहीं दे पा रही हो या इस तरह की सिचुएशन। लेकिन कुछ ना कुछ वजह बनती रही जिससे आपकी होप तो जगती रही कि हो सकता है चीज़ें बेटर हों, हो सकता है अब चीज़ें बेटर हो सकता है अब चीज़ें बेटर हो, वो पहले जैसी हो जाएं जैसी थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, आपके जो पार्टनर हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की है, उन्होंने क्या किया, आपको वेट करने के लिए खड़ा कर दिया। अब क्या हो रहा है कि आप उनकी रास्ता देख रहे हो। पहले उनका रास्ता आप हफ्ते में देखते थे, फिर 15 दिन, फिर महीना। अब ये हो रहा है कि 5-5, 6-6 महीने आपको उनका रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा, आपके मैसेजेस का, आपके किसी चीज़ का। बस ये है कि आप ब्लॉक नहीं हो रहे हो, बाकी सब हो रहा है यहाँ पर। लेकिन इन सब चक्करों में आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा ट्रबलसम हो रही है, आपको इतना कन्फ्यूज़न हो रहा है कि आप कहीं फोकस नहीं कर पा रहे हो अपनी लाइफ में। आप चाहते हो खुश होना, लेकिन आप खुश नहीं हो रहे हो, आपके अंदर से खुशी नहीं आ रही। अच्छा, हो क्या रहा है कि आप, जो आपके पार्टनर का बिहेवियर है, चाहे वो लेडी हो चाहे वो मेल हो, उसने तो आपको डिस्टर्ब किया है। साथ में जो एक प्रेशर है, मतलब साथ में जो एक कन्फ्यूज़न है कि आप क्या करो क्या ना करो, उसने आपको और भी ज़्यादा लाइफ के लिए कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है लाइफ को आपकी। अब आपको डिसीज़न चाहिए अपने पार्टनर से कि आप, भाई बता दो हमें क्या करना है। आप रहना चाहते हो रिलेशनशिप में या नहीं रहना चाहते हो। लेकिन यहाँ आपके पार्टनर आपको कोई जवाब नहीं दे रहे। आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, पार्टनर आपके चले गए हैं आपको लेके हर्मिट मोड पर। उन्होंने आपको पूरी तरह से पागल कर दिया है, टू बी ऑनेस्ट। आप नहीं देख पा रहे हो सही क्या है गलत क्या है। आपके अंदर एक चाहत है कि चीज़ें फिर से वैसी हो जाएं जैसे थी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको आइडिया है कि वो नहीं होंगी। अच्छा, आपको हम एक बात बता दें, जो ये कार्ड आपका आया था
वो ये शो कर रहा है कि आपने जिस भी रिलेशनशिप में गए थे, वो आपको लगा था कि जैसे सोल एक कनेक्शन आपको जुड़ गया हो, लेकिन एग्जैक्टली हुआ क्या था, ये सिर्फ एक क्रश का सिनेरियो था। आप उनको पसंद कर रहे थे, आप उनको कहते हैं, आप उनकी तरफ एक आकर्षण था, लेकिन चीज़ें कभी भी उतनी डीप नहीं थी जैसे आपने सोची थी। चीज़ें हमेशा से एक सरफेस पे रही, एक खोखली, कहते हैं ना, एक खोखला जो बर्तन जैसे आवाज़ करता है, चीज़ें बस वही हो रही थी कि आपकी अपनी ही फीलिंग वहाँ पर इको हो रही थी। अगर आप ध्यान देंगे तो शुरू से ही इस रिलेशनशिप में हो क्या रहा था कि जो आपके पार्टनर हैं, चाहे वो लेडी हो चाहे वो जेंट्स हो, सॉरी, वो क्या कर रहे थे, वो अपनी एक तरीके से चला रहे थे। आपको लग रहा था कि आप डिसाइड कर रहे हो, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। वो अपना ही, कह रहे हैं ना, कि जो वो चाह रहे थे वो कर रहे थे। वो चाह रहे थे तो आप उनसे मिल रहे थे, वो नहीं चाह रहे थे तो आप उनसे दूर बैठे हो। वो आपको देख के भी अनदेखा कर रहे हैं, और यहाँ ये है कि आप कुछ नहीं कर सकते। देखते हैं पार्टनर की एनर्जी आपके। देखिए, बिल्कुल ऑनेस्ट रीडिंग है, इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि अपने रिस्क पे आप इसको देखिए, क्योंकि यहाँ पर अगर चीज़ें ख़राब मुझे दिखाई देंगी तो हम ख़राब ही आपको रीडिंग, जो भी मैसेज होगा वो बताएंगे, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। आप एक जगह ठहर के नहीं रह सकते। और यहाँ जो सारे के सारे कार्ड आ रहे हैं ना, वो मूव ऑन वाले आ रहे हैं। आप छोड़ दो उनको, आप मूव ऑन कर जाओ, लाइफ में आगे बढ़ो। लाइफ में आगे बढ़ जाओगे तो चीज़ें और बेहतर होंगी। कम से कम ये जो इस फेज से गुजरा ना कि मैं क्या करूँ, मैं मतलब जीने की आशा, आप हंसी खुशी अपनी सब खो रहे हो, उससे आप बाहर निकलोगे। डिप्रेशन का एक फेज चल रहा है, उससे आप बाहर निकलोगे। आप चीज़ों को इंजॉय नहीं कर पा रहे हो खुल के। आपको फ्रेंड सर्कल अच्छा मिल रहा है, आपको फैमिली अच्छी मिल रही है, लेकिन आप खुश नहीं हो। आप खुश नहीं हो इसलिए वो लोग खुश नहीं है। चीज़ों का असर एक दूसरे पे पड़ रहा है। खुश कौन है? खुश वो है जो कि जिसके लिए आप बैठे हो। चलिए देखते हैं कार्ड क्या कहते हैं। कभी कभी ना बहुत गुस्सा आती है इस तरह की रीडिंग में, टू बी ऑनेस्ट। सही बता रहे हैं आपको। देखते हैं ये कार्ड आपके लिए क्या कह रहे हैं। ट्रैवल। लेट्स बी टुगेदर फॉर एवर। सेल्फ हीलिंग। क्वेश्चन। देखिए, जो सिनेरियो आपका बन रहा है कार्ड्स का, उसमें एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन बन गई है आपके पार्टनर के बीच में। किसी न किसी की एंट्री हो चुकी है। और हो ये सकता है कि आपके जो भी पार्टनर हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनका किसी और के प्रति या तो कनेक्शन जुड़ गया है, या तो फैमिली वालों ने जोड़ दिया है। मतलब कुछ हो गया है जिससे इन्होंने आपसे दूरी बना ली है। हमारी पिछली रीडिंग में आपको याद होगा, हमने कभी भी पार्टनर को ब्लेम नहीं किया था, क्योंकि वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं थी वहाँ, सिर्फ जॉब की एक सिचुएशन थी कि बेचारे बिजी थे पैसा कमाने में। लेकिन यहाँ साफ दिख रहा है, यहाँ पर आपको एज ए बैकअप यूज़ किया जा रहा है। समझ रहे हैं ना आप? तो आपको क्या करना है, आपको कॉशन रखना है, सेल्फ हीलिंग पे ध्यान देना है। इसमें मैं देखिए लिखा भी है, आई हैव एडजस्टेड अलॉट, नो मोर नाउ, आई जस्ट वॉन्ट पीस। आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने खुद से प्यार कीजिए, अपनी बेहतरी की ओर ध्यान दीजिए, अपने इम्प्रूवमेंट की ओर ध्यान दीजिए, अपनी आत्मा के विकास पे ध्यान दीजिए। सीधा सीधा हम आपसे कहें तो आपको मूव ऑन कर देना चाहिए। अगर आप मूव ऑन नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए हार्मिट फेज में जाना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको ना दीन से मतलब, ना दुनिया से मतलब, आप एक रोबोट के तरह जियोगे। आपके इमोशंस ऑलरेडी 70% ख़त्म हो चुके हैं। 100% अगर ख़त्म हो जाएं, इसके लिए प्लीज़ आप बिल्कुल अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करिए। आप जैसे कि इसमें कार्ड डेक में आया है ट्रैवल का, आप ट्रैवल पे निकल जाइए। आप खुद के साथ एक यात्रा करिए, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल खुद को टाइम दीजिए।
ट्रैवल कीजिए, आप स्पिरिचुअल यात्राओं पे निकलिए। अगर स्पिरिचुअल ऐसी जगह है जो आपको शांति दें, जो आपको सुकून दें, जो आपको जैसे एक छोटे बच्चे की खुशी होती है ना, उस तरह का इमोशन दें। छोटा बच्चा हमेशा दिल से खुश होता है, उसकी खुशी कभी बनावटी नहीं होती। आपको वैसी खुशी मिलनी चाहिए। इनसे फिलहाल एक दूरी बना दीजिए। फिजिकली तो मेरे ख्याल से आप लोग के बीच दूरी चल ही रही है, इमोशनली भी अपने आप को डिटैच कीजिए, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। देखिए एंजल्स की क्या गाइडेंस है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए, आप क्या किस तरह का मैसेज देना चाह रहे हैं हमारे प्यारे प्यारे पाइल नंबर 1 के लिए। उनकी लाइफ का मैटर है, प्लीज़ बताएं। ये कार्ड हमें बार बार खटक रहा है, इसको निकालना पड़ेगा। चलिए देखते हैं एंजल्स की क्या राय है। रोमांस, यस। तो अगर आपका ये सवाल था कि आपको इनसे मूव ऑन कर जाना चाहिए, क्योंकि मेरा यही सवाल था कि पाइल नंबर 1 को क्या इनसे मूव ऑन कर जाना चाहिए, तो उसका जवाब है यस। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। लुक फॉर अ साइन। आप सेल्फ हीलिंग पे ध्यान दीजिए, आत्मा के इम्प्रूवमेंट में। जब आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, जब आप अपनी आत्मा में फोकस करेंगे, तो यूनिवर्स आपसे खुद कनेक्ट करेगा। वो आपको साइन देगा, वो आपको बताएगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। फिलहाल के लिए तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, ना किसी नए रिलेशनशिप में जाना है, ना और ना ही पुराने वाले की तरफ लौटना है। अभी आप पुराने वाले से भी कांटेक्ट नहीं करेंगे। अभी आप ये देखिए कि पानी किस ओर जा रहा है, उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्ड आ रहा है, और वो खुद क्या आपकी तरफ खुद क्या एक आपको वैल्यू दे रहे हैं। अगर उनकी तरफ से कुछ भी आपको कांटेक्ट नहीं हो रहा है, वो अपनी तरफ से आपसे कुछ बात नहीं कर रहे हैं खुद, तो आपको भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। चुपचाप जहाँ आप हैं आप बैठ जाइए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपनी अर्निंग पे ध्यान दीजिए। चलिए देख लेते हैं, अगर आप मूव ऑन करते हैं तो आपके लिए क्या परिस्थिति होगी, क्या सिचुएशन होगी, क्या चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं। देखिए कन्फ्यूज़न इसी में ना, कि अगर ये नहीं तो कौन। पता है इन सवालों का कोई महत्व नहीं होता, कि अगर ये नहीं तो कौन। ये चीज़ें और इंसान को एक रश में डालती हैं, एक प्रेशर में डालती हैं कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे किसी रिलेशनशिप में रहना ही है। और ख़ासकर वो जो लोग होते हैं ना, जिनको अकेलापन खलता है, अकेलेपन से डर लगता है, जो चाहते हैं कि उनके साथ कोई ना कोई हो, उनके लिए एक सजेशन है कि अकेलापन कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, ताकि आप खुद को एनालाइज कर सको, खुद को जान सको, खुद की बेहतरी को जान सको, आपके जो सराउंडिंग है, आपके जो सर्कल है, उनको अच्छे से जान सको, लोगों को जान सको, ज़िंदगी को जान सको। ज़िंदगी के परे क्या है, जो ज़िंदगी आपको दिखाई दे रही है उसकी अलावा और क्या है, उनको जान सको। जो चीज़ें आपने नहीं देखी उनको देखिए, आप ट्रैवल कीजिए, आप खूबसूरत जगहों पे जाइए, आप शांत जगहों पे जाइए, एक ठहरे हुए पानी की तरह बन जाइए आप कुछ समय के लिए। और आप यकीन मानिए, आप जितना अच्छे से अपने ऊपर काम करेंगे, आपकी वाइब्रेशन उतनी ही हाई होगी, और बेहतर और अच्छे जो आपकी सोल फैमिली है ना, वो आपसे कनेक्ट होगी फिर। द हेरोफेंट, टेम्परेंस, यस। टू ऑफ स्वॉर्ड। तो सीधी बात ये है, हेरोफेंट और टेम्परेंस ये दोनों मेजर आर्काना हैं, और ये दोनों स्पिरिचुअल कनेक्शन से जुड़े हुए हैं। आपके लिए बहुत ही हाई पॉसिबिलिटी है कि आपके लाइफ में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन या एक सोल कनेक्शन की एंट्री हो, लेकिन वो ऐसे नहीं होगी। अगर आप कंफ्यूजन में बने रहेंगे, अगर आप
चीज़ों को स्ट्रेट फॉरवर्ड डील नहीं करेंगे तो फिर ये सिचुएशन बनी रहेगी। अगर आप अपने करंट पार्टनर से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते तो मत तोड़िए, चीज़ों को एज इट इज़ बना रहने दीजिए। डेस्टिनी को खुद डिसाइड करने दीजिए कि वो आपसे क्या करवाना चाहती है। हमारा तो यही मानना है कि जैसे वो होता है ना कि बहुत सारे ड्रामे में कि एक बहुत ही अ, मतलब हेल्थी एक लड़की का कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं या अगली लड़की का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो क्या करती है, ब्रेक लेती है, जाती है, चीज सिचुएशन को चेंज करती है, अपने ऊपर फोकस करती है, वो और बेटर वर्जन बनती है अपना, फिर एक नई लुक के साथ, फिर एक नए ओरा के साथ सबके सामने आती है और वहां से उसकी सक्सेस स्टार्ट होती है। सेम वही चीज़ आपको करनी है। आप ब्रेक लो, सेल्फ हीलिंग पे ध्यान दो, अपनी अर्निंग पे ध्यान दो, सेल्फ डिपेंड होने पर ध्यान दो। फाइनेंशियली तो बिल्कुल आप ध्यान दो। मैं तो कहती हूँ कि अगर कार्ड रीडिंग में हो ना हो, हमें तो कहने हैं कि हर इंसान को थोड़ा बहुत सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, फाइनेंशियली तो बिल्कुल होना चाहिए। तो आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, यही आपका साइन है, यही आपकी रीडिंग है। आप इस रिश्ते से हो सके मूव ऑन कर जाइए। अगर मूव ऑन नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अपनी तरफ से प्रयास मत करिए। डेस्टिनी को खुद डिसाइड करने दीजिए कि वो क्या चाहती है। किसी का वेट मत करिए आप, हमारा आपसे यही कहना है। कोई वेट मत करिए, किसी तरह का वेट मत करिए, किसी तरह का जो आपके सो कॉल्ड पार्टनर हैं उनको आप किसी तरह का हिंट मत दीजिए कि आप उनके बिना मरे जा रहे हो या मरी जा रही हो। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को एज इट इज़ छोड़ दीजिए कि तुम हो मेरी ज़िंदगी में, ठीक है, तुम नहीं हो तो और भी अच्छी बात है, मेरे पास ज़िंदगी के 50 ऑप्शन है। मतलब मैं एक दिन उस तरह की बनूंगी या बनूंगा कि तुम मुझे पाने के लिए तरसोगे। इस तरह का एटीट्यूड आप बिल्कुल अपना लीजिए। तो पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग। नया साल आने वाला है, सन 2026, तो एक नई शुरुआत कीजिए आप खुद से प्यार करने की। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो मोस्ट वेलकम, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में आप सजेशन दे सकते हैं। और अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को हाइप दे सकते हैं, कम से कम 3 बार प्लीज़। उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा, मुझे और करेज मिलेगा अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए, अच्छे अच्छे टॉपिक पर। मेरी एक नई शुरुआत है तो प्लीज़ हेल्प। थैंक यू सो मच। मिलते हैं पाइल नंबर 2 के साथ। नंबर 2, चलिए करते हैं आपकी रीडिंग। जानते हैं आपके जो इस वक्त पार्टनर हैं, जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या सेपरेशन मोड पर हैं या जोन पर हैं, उनके इस रिलेशनशिप में आपको क्या करना चाहिए। आपको उनका वेट करना चाहिए, उनके रिस्पॉन्स का या उनसे कनेक्शन का, दोबारा कनेक्शन होने का, या फिर आपको इनसे मूव ऑन करना चाहिए और बेटर परिस्थिति की और आगे बढ़ना चाहिए। चलिए देखते हैं। पहले ये कार्ड चेक करते हैं। ये कार्ड आपके लिए आया था, दिस कुड बी द वन। यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। वेल, कार्ड तो पॉजिटिव है, लेकिन इसका हमारे बाकी रीडिंग से क्या कनेक्शन है जानते हैं। पाइल नंबर 2, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए हमारे प्यारे प्यारे पाइल नंबर 2 को उनके सेपरेशन जोन या नो कॉन्टेक्ट जोन में क्या करना चाहिए। उनको इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर का वेट करना चाहिए या कि मूव ऑन कर जाना चाहिए। बेटर इनके लिए क्या रहेगा, प्लीज़ गाइड करिए हमारे पाइल नंबर 2 को। कभी कभी होता है ना कि कुछ कार्ड्स आपको खुद कॉल करते हैं कि आपको उनको लेना है, फिर आपको उनको लेना ही पड़ता है। द लवर्स, वाओ, शुरुआत तो अच्छी है। पाइल नंबर 2, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या करें आपके बाकी। द चैरियट, द सन, द मून, वाओ,
ये पक्का किसी हायर कनेक्शन की रीडिंग है। इस रीडिंग वाले मुझे लग रहा है या तो साइकिक हैं, या हायर फ्रिक्वेंसी पर हैं, या स्पिरिचुअली उनकी एनर्जी बहुत हाई है, इंट्यूशन वगैरह उनके बहुत एक्टिव हैं। उनको हो सकता है 11 दिखता हो, 7 दिखता हो, 3 दिखता हो, और 21 दिखता हो। यूनिवर्स की तरफ से आपको संकेत दिखते रहते हैं, चाहे आप उनकी मीनिंग निकाल पाए या नहीं निकाल पाए। बहुत ही स्वीट एनर्जी आ रही है, बहुत ही पावरफुल एनर्जी आ रही है पाइल 2 आप लोगों की। पेज ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स। पाइल नंबर 2, आप लोग जिस भी कनेक्शन में हो वहाँ से आपको रिस्पॉन्ड आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो, एक चीज़ आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि चीज़ें आप लोग की लाइफ में घटती हैं, आप लोग के लिए अच्छाई के लिए घटती है। आप लोग को स्पिरिचुअली बहुत ही एक डीप कनेक्टेड लोग हो, और हमें ऐसा लग रहा है, ऐसा जो एक संकेत आ रहा है मुझे, कि इस पाइल के लिए जो ये सेपरेशन वाला जोन चल रहा है ना आप लोग का, नो कांटेक्ट, वो आप लोग के लिए, यूनिवर्स के लिए डाला गया है ताकि आप लोग अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दो। और यहाँ किसी को शो करने के लिए नहीं है, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। क्योंकि शुरुआत आप लोग के रिलेशनशिप की कहते हैं कि थोड़ी सी कन्फ्यूज़न से हुई थी। आप थोड़ा सा एक ऐसे इंसान हो जो चीज़ों को देख के, सुन के, परख के आप तभी उन चीज़ों को लेते हो या जुड़ते हो उन लोगों से। तो शुरुआत आपकी ऐसे ही हुई थी, धीरे धीरे चीज़ें बढ़ी, लेकिन फिर जहाँ चीज़ें डीप होनी स्टार्ट हुई ना थोड़ी सी आप लोग के बीच में, एक कनेक्शन एक थोड़ा गहरा होना स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग आप लोग की होनी स्टार्ट हुई, वहीं पर ही थोड़ा सा अड़चन आने लगी, एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होने लगा। यह लाइफ ने आप लोगों को, कहते हैं, एक अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी की ओर धकेल दिया। या हमें यहाँ कुछ लोगों के लिए एक फीलिंग आ रही है कि आप लोगों ने खुद इस रिलेशनशिप को ब्रेक दिया है, जहाँ कोई बहुत अटैचमेंट नहीं है तो कोई बहुत डिटैचमेंट नहीं है। आप लोग को पता है कि आप लोग एक दूसरे के लिए हो। आप लोग का जो कार्ड आया है ना, दिस कुड बी द वन, तो आप लोग की जो एनर्जी है आप दोनों की, वो एक दूसरे को पहचानती है। 5D में आप लोग कनेक्टेड हो। ऐसा नहीं है कि आप लोग वो नया नया एक 16 साल का जो एक क्रश होता है, एक प्यार होता है, वो है नहीं। ये एक ओल्ड सोल का प्यार है। यहाँ पर जो पाइल 2 वाले हैं, ये ओल्ड सोल है, ये जानते हैं, ये एल्डर्स हैं। ओल्ड सोल का मतलब ये नहीं कि 50, 60, 70 साल के लोग। ओल्ड सोल का मतलब है कि भले ही आपकी उम्र इस वक्त 18 साल हो, 26 साल हो, या 32 साल हो, या 42 साल हो, या चलिए 52 साल हो, या 62 साल हो, कुछ भी हो, इट डजेंट मैटर। आप लोग की सोच इतनी मैच्योर है कि जैसे जब आप बच्चे भी होंगे ना तो लोग कहते होंगे कि भले ये बच्चा है लेकिन ये बड़ों से भी ज़्यादा समझदार है। इस तरह से लोग आपको बोलते होंगे। तो हमारा तो यही कहना है आप लोगों के लिए, क्योंकि चीज़ों से आप बेटर कनेक्ट करते हो, चीज़ों का आप बेटर देखते हो। मेरा यही कहना है कि इस वक्त अगर आप लोग एक दूसरे को टाइम दे रहे हो, या यूनिवर्स ने आप लोग को टाइम देने के लिए फोर्स किया है, तो इस टाइम को आप लोग इंजॉय करो। एक दूसरे के लिए कोई भी किसी भी तरह का कोई अग्रेसिव एक्शन या रिएक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये यूनिवर्स नहीं आप लोग को इस जोन में डाला है ताकि आप लोग की एनर्जी और हाई हो सके और बेटर तरीके से आप लोग कनेक्ट करो। या कुछ कार्मिक पैटर्न आप लोग के बीच में यहाँ पर सॉल्व होने हैं, डिज़ोल्व होने हैं, उसके लिए आप लोग को अलग किया गया है। यहाँ पर हमें पूरी तरह से कोई वो नहीं लग रहा कि आप लोग को मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि हमें जो फीलिंग आ रही है, कार्ड्स जो हमें एक फीलिंग दे रहे हैं, हमें लग रहा है आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, वेट करना चाहिए। और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं ना, लेडी जो है, 8 ऑफ कप्स तो है, लेकिन आप देखिए जब सनराइज हो रहा है उस ओर ये लेडी आगे बढ़ रही है। तो ये चीज़ें आपके अच्छाई के लिए हैं। कुछ और कार्ड चेक कर लेते हैं ताकि और क्लियरिटी मिल जाए। यहाँ आपसे पाइल 2 हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि हमें कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं आ रही। रोड क्रॉस रोड्स, सपोर्ट,
सेल्फ हीलिंग का कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था, तो यहाँ यह हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जो पाइल नंबर 1 से हों, या हो सकता है कि आपके लिए पाइल नंबर 1 में भी कोई मैसेज हो, तो प्लीज़ उसको भी चेक कर लीजिएगा। एक्सपेक्टेशन, आपको इंतज़ार है, लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि आपको किसी का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। डेस्टिनी खुद आपके लिए चीज़ें अनफोल्ड करेगी। आप लोग भले एक दूसरे से दूर हो, लेकिन एक दूसरे के साथ हो। यहाँ मुझे ऐसा कोई फीलिंग नहीं आ रही है कि वो आपको धोखा दे रहे हैं या वो आपको धोखा दे रही हैं। यहाँ साफ साफ ये फीलिंग आ रही है कि चीज़ें हाई लेवल पर, हायर फ्रिक्वेंसी पर डील हो रही हैं। यहाँ आप और आपके पार्टनर कुछ नहीं कर सकते। आप लोग एक बहुत अच्छी कहते हैं सोल हो। आप लोग टू बी ऑनेस्ट इस अर्थ के निवासी हो भी नहीं। आप लोग यहाँ पे खाली एक कार्मिक पैटर्न पूरा करने आए हो। जब वो पूरा हो जाएगा तो आप लोग फिर से एक दूसरे के साथ जुड़ जाओगे। लेकिन रिलेशनशिप में भी यकीन मानिए, अभी आप लोग को जो सेपरेशन चल रहा है वो भी खाली एक शॉर्ट टाइम के लिए। वो टाइम कुछ भी हो सकता है। वो टाइम 6 महीने का हो सकता है, वो टाइम हो सकता है कि आज से लेकर के, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी देखेंगे, जिस दिन भी देखेंगे, तो वहाँ से लेकर के 2 साल या 3 साल और का हो सकता है। ये जो इंतज़ार है ना, ये हम लोग को सब्र रखना सिखाता है, किसी का इंतज़ार करना। यहाँ बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं कि जो जानते हैं कि उनके पार्टनर को एक लाइफ में कुछ एक अच्छा अचीव करना है, तो इसलिए आप लोग उनको टाइम दे रहे हो, और वो हो सकता है बेचारे आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो किसी वजह से। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि मुझे यहाँ थर्ड पार्टी कोई एक फीलिंग नहीं आ रही। यहाँ पर हमें बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आपके पार्टनर चीटर हैं या आपको वो धोखा दे रहे हैं। हाँ, बस ये हो सकता है कि किसी वजह से, उनकी फैमिली की वजह से, उनके जॉब की वजह से, या उनकी लाइफ की वजह से, हो सकता है थोड़ा सा इमोशन में उनके ड्राइनेस आ गई हो या वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा। और जब तक इंसान कनेक्ट नहीं करता ना, तो वो जुड़ नहीं पाता। आपसे सच बोलूँ तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको अपनी वाइब्रेशन जो ऑलरेडी बहुत अच्छी चल रही है, आपको अपनी इंट्यूशन पे ध्यान देना है। इंट्यूशन के लिए आपको आगे बढ़ना है। लिसन टू योर इंट्यूशन। अब आप बोलिए कि हम गलत बोल रहे हैं। ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि आपको जॉब खुद ही मिल गया। तो अपनी इंट्यूशन को आप बहुत मजबूत करिए। आप मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन ज़रूरी है। यहाँ चैंटिंग की हम आपको एडवाइस नहीं देंगे, आप मेडिटेशन पे ध्यान दीजिए। मेडिटेशन से इंट्यूशन मजबूत होता है और चीज़ें हायर मोड की तरफ जल्दी जाती हैं। लेट गो। आप इस रिलेशनशिप को लेके बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है जिसके लिए आपको मेंटली डिस्टर्ब होना पड़े या अपनी लाइफ को डिस्टर्ब करना पड़े। आपको बस वेट करना है। जो एक वेट के बाद वो जो चीज़ें वापस लौटेंगी ना आपके लिए, उसका मज़ा ही कुछ और होगा। उस इंतज़ार का मज़ा ही कुछ और होगा। एबेंडेंस, जब आप अपनी ट्यूशन के सुनेंगे, लेट गो कर देंगे, और तब आप एबेंडेंस की ओर जाएंगे। अच्छा, यहाँ मुझे लेट गो के लिए जो मैसेज आ रहा है, जो मुझे हायर जो मुझे यूनिवर्स मुझे दे रहा है एक इंट्यूशन, वो ये दे रहा है कि जब आप सिर्फ इस रिलेशनशिप से नहीं, जब आप थोड़ा सा अपनी लाइफ को लेके डिटैचमेंट की ओर जाएंगे, एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा कम कर देंगे, तब चीज़ों में आपकी बेटरमेंट आएगा। आपकी लाइफ में एबंडेंस आएगा, आपकी लाइफ में सक्सेस आएगा। एक जो कनेक्शन आप लोग के बीच जो उसमें गया है ना, सेपरेशन मोड पर, वहाँ से आपकी शुरुआत होगी द लवर्स की। जब वो चीज़ें पूरी हो जाएंगी, चीज़ें घूम करके, जैसे कहते हैं ना कि मैरी गो राउंड होता है, घूम के लौट के आती हैं, बूमरैंग की तरह। तो जब वो लौट के आएंगी ना, तो फिर वो आप किसी शरीर से नहीं, आप आत्मा से जुड़े हो गए एक दूसरे से, जो कि आज भी जुड़े हो, लेकिन आप लोग को ये बात पता नहीं है। ये रिश्ता हमने कहा ना बहुत ही हाई लेवल का है। यहाँ कुछ लोग, हमें जैसे फील हो रहा है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी भी हो सकती है। सोल कनेक्शन से ज़्यादा आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो। तो ये सेपरेशन दिया है, इसलिए गया है ताकि आप लोग और अच्छे से चीज़ों को समझ सको, जान सको। आप खुद क्या हो, आप खुद को पहचान सको। द हाई प्रीस्टेस, ये देखिए पाइल नंबर 2। वाओ, आप लोग को टू बी ऑनेस्ट हम बोलें तो आपको खुद ही किसी की रीडिंग देखने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स खुद आपको संकेत दे रही है, खुद समझा रही है आपको क्या करना है। आपको ना मूव ऑन करना है, आपको बस वेट करना है। यहाँ पे साफ है, मूव ऑन नहीं करना है और किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, किसी से कोई अटैचमेंट नहीं रखना है। वेट करना है लेकिन अटैचमेंट नहीं रखना है।
ठीक है। आप अपने पार्टनर को एज ए फ्रेंड, कोई ऐसा दोस्त जो कि एक जर्नी पर है, जिससे फिलहाल अभी आपकी बात नहीं हो रही, या कई साल बाद आपको पता है कि वो बिजी है कहीं, आप बाद में बात कर सकते हो उनसे। आपको बिल्कुल भी यहाँ ये अपने आप को किसी उसमें नहीं डालना है, गलतफहमी में या कन्फ्यूज़न में कि वो कुछ कर रहा होगा या वो आपकी पीठ पीछे वो कुछ और कर रही है। नहीं, कोई कुछ नहीं कर रहा। ये लाइफ है। यहाँ जो भी कुछ खेल खेल रहे हैं ना, वो सिर्फ यूनिवर्स है और कोई कुछ नहीं कर रहा। और ये यूनिवर्स आपको संकेत दे रहा है चीज़ों को लेट गो करने का। सिर्फ पार्टनर को नहीं, आपका फ्रेंड सर्कल, आपकी फैमिली, आपको संन्यास नहीं लेना है। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ थोड़ा सा डिटैच होना है। आपको थोड़ा सा जो लाइफ है ना, उससे डिटैच होकर के अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होना है। बस ये करना है और कुछ नहीं करना आपको, क्योंकि जो आपको चाहिए था वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है। आपको मूव ऑन नहीं करना। पाइल 2 वालों, आपको मूव ऑन नहीं करना है। ठीक, मेरा एक क्लियर मैसेज आपके लिए, इसलिए हम बार बार रिपीट कर रहे हैं आपको। और ये इतनी बेहतरीन रीडिंग आई ना पार्ट 2, प्लीज़ इसको आप क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन में जा करके। और अगर आपसे ये रेजोनेट कर रही हो ना, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे वीडियो को हाइप ज़रूर कीजिएगा, ताकि और अच्छी वाइब्रेशन के साथ हम आपकी रीडिंग को आपके सामने ला सके और लोगों तक हम पहुँच सके और लोगों को इससे हेल्प मिल सके। और ये बिल्कुल एक टाइमलेस रीडिंग है। यहाँ पर आप जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, ये तभी से आपके साथ रेजोनेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। इट डजेंट मैटर आप इसको आज देख रहे हो, आप इसको कल देख रहे हो, आप इसको 4 साल बाद देख रहे हो, 5 साल बाद देख रहे हो, ये आपको आपके सवालों का जवाब देगी। आप जब जब पाइल सेलेक्ट करोगे, आपको इसके थ्रू आंसर मिलेंगे। ठीक, तो पाइल नंबर वाले, पाइल 2 सॉरी इतने एक्साइटमेंट में, पाइल नंबर 2 आपके लिए बहुत 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 बधाई आप लोगों को। आप लोग का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, बहुत डीप है, डीपली कनेक्टेड हो आप लोग। 5D में कनेक्टेड हो, अब 3D में कनेक्ट होना बाकी रह गया है। उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करिए अभी से। चीज़ों को, सारी नेगेटिविटी को हटा करके पॉजिटिविटी की ओर बढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। यहीं आपको सारे जवाब मिल जाएंगे, यहीं आपको सारा एक बैलेंस मिल जाएगा जो आप ढूंढ रहे हो अपने अंदर। आपको पता है, आपको शिकायतें नहीं हैं। पाइल नंबर 2, ये जो अब जो मैसेज हम आपको दे रहे हैं, ये कंप्लीटली डाउनलोडिंग है फ्रॉम यूनिवर्स। आप लोग को शिकायत नहीं है, इवन आप लोग को अपने पार्टनर से भी शिकायत नहीं है। हमने कहा ना, ओल्ड सोल हो आप लोग के अंदर बस कंफ्यूजन है, क्यूरियोसिटी है कि ऐसा क्यों क्यों, सवाल बहुत है आप लोगों के। तो उसके जवाब के लिए यूनिवर्स ने आपको पहले ही बोल दिया कि प्लीज़ अपनी इंट्यूशन को मजबूत करिए, चीज़ों को लेट गो कीजिए, और जहाँ ये चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाएंगी, आपको जवाब मिल जाएंगे सारे। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस रीडिंग से जुड़ने के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो को हाइप कीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक बाय बाय, राम राम।